इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर का पहला दिन और आपके राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा इसमें पहुंचे थे। अनुराग ढांडा ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा और कहा कि उनके पास कोई चारा नहीं, खुद को बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर का आज पहला दिन है और इस दौरान उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा। में आम आदमी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर शुरू हो चुका है और हमारे साथ में आप नेता हैं जो अनुराग ढांडा हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी का आज प्रशिक्षण शिविर की जो शिविर की शुरुआत की गई है, किन किन मुद्दों पर यहाँ पर अहम चर्चाएं हो सकती हैं? हरियाणा प्रदेश से सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जो महत्वपूर्ण 150 से ज़्यादा हमने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बुलाया है। इसका मकसद ये है कि ऐसे अलग अलग हम प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे और लगभग अपने सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक जैसी सोच, एक जैसी ट्रेनिंग, पार्टी की क्या उपलब्धियां हैं उनको वो अच्छे से समझ सकें, हमारी क्या रणनीति है, हरियाणा के लिए क्या रोड मैप है, इन सारी चीज़ों से पार्टी के कार्यकर्ता नेता वाकिफ़ हों, सब एक लेवल पर सोचते हों, सब एक जैसे विचार रखते हों, सबके पास एक जैसे चुनावी हथियार हों अपनी बात रखने के लिए। इस सब के लिए ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। बहुत ही कामयाब शुरुआती सेशन रहे हैं। सुशील गुप्ता जी ने इसकी शुरुआत की, सांसद हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, उन्होंने शुरुआत की इस पूरे सेशन की और सौरभ भारद्वाज जी ने उसके बाद अपना सेशन लिया इसमें। यहाँ पर हमारी जो एकमात्र चेयरमैन उम्मीदवार जीती हुई हैं वो भी आई हुई हैं। तो एक ये 2 दिन का बहुत ही सघन कैंप हमने रखा है, ट्रेनिंग कैंप, जिसके बाद जब ये सब नेता यहाँ से निकलेंगे और कार्यकर्ता निकलेंगे तो उसके बाद हरियाणा में विरोधी दलों की क्या गत बनाएंगे, क्या स्थिति बनाएंगे, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पूरी तरह से यहाँ से तैयार होकर के निकलेंगे। गुरुग्राम की बात की जाए, गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी 2 फाड़ हो चुके हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी में कोई मतभेद किसी भी तरीके का किन्हीं भी कार्यकर्ताओं के बीच में कभी नहीं होता है। किसी 2 व्यक्ति के बीच में किसी बात को लेकर के कोई मनमुटाव कभी हो सकता है। गुड़गांव में वैसी स्थिति भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है, मैं वही कह रहा हूँ, उस सामंजस्य को सुदृढ़ करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए इस तरीके के ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर सारे कार्यकर्ता खुलकर एक दूसरे से बात कर सकें, किसी भी विषय को पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रख सकें, उनका हम समाधान कर सकें और उसके बाद एक मजबूत बंद मुट्ठी की तरह हम विपक्षियों का, विरोधियों का मुकाबला कर सकें, जनता के बीच अपने मुद्दों को ले जा सकें। तो मुझे लगता है पार्टी पूरी तरह से एकजुट हर जगह पर है, सिर्फ गुड़गांव नहीं, पूरे हरियाणा में आप कहीं पर भी देख लीजिए, कोई इस तरीके का विवाद नहीं है। किसी की व्यक्तिगत कोई शिकायत कहीं पर भी हो सकती है तो वो अपनी शिकायत पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखता है। हाल ही में कुलदीप बिश्नोई आदमपुर हल्के से या भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन किया है, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह आपने कहा कि आम आदमी पार्टी में करीम, जिसके पर कोई आरोप ना हो, वही ज्वाइन कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने जो ज्वाइन किया है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस छोड़कर? देखिए, मजबूरी है, उनके ऊपर इनकम टैक्स के केसेस चल रहे हैं, 200 करोड़ का मामला है, उन पर 72 घंटे 74 घंटे तक छापे चले थे और उनका पासपोर्ट कहते हैं कि जमा है, वो विदेश नहीं जा सकते हैं, तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं उन पर। उनके पास रास्ता क्या था? आप ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज़ को इस्तेमाल करती है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। कांग्रेस के अंदर इतना आपस में झगड़ा है, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उसको हर कोई छोड़ना चाहता है और वो सारे नेता जो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी से संपर्क करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये भविष्य की पार्टी है, ये बेटर ऑप्शन है। लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों ने जब वोट देते हैं लोग तो सिर्फ झाड़ू का निशान देखते हैं, आम आदमी पार्टी का सिंबल देखते हैं और वो हम पर भरोसा करते हैं कि जब इनका कैंडिडेट है तो ईमानदार होगा और बिल्कुल उसमें बिल्कुल भी बेईमानी की जगह नहीं होती है। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, इसलिए हम बहुत जांच परख कर लोगों को लेते हैं कि जिसमें बेईमानी की एक उंगली रखने की भी जगह नहीं हो, उस कैंडिडेट को हम अपने पास लेते हैं। और ऐसी अगर हमारे क्राइटेरिया पर कोई खरा ना उतरे, उसका हमारे यहाँ तो वेलकम है नहीं, तो नेचुरल ऑप्शन एक ही बचता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएं, क्योंकि इतने बड़े केसेस तो वहाँ जाने से वो अचानक गंगा नहा जाएंगे, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे और उनकी राजनीति चलती रहेगी। आखिरी सवाल है कि आने वाले जो चुनाव हैं, पंचायत चुनाव भी है, नगर निगम चुनाव भी है, नगर पालिका चुनाव भी हैं और विधानसभा 2024 के चुनाव भी हैं, तो आज का जो प्रशिक्षण शिविर है, क्या पूरी भूमिकाएं एजेंडे के ऊपर रहेंगी? क्या आम आदमी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, आज और कल 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। इसमें सारे मुद्दों पर, चाहे हमारी रणनीति हो,
चाहे हमारा आपसी कम्युनिकेशन बेहतर करना हो, चाहे हमें हरियाणा के विधानसभा चुनाव तक का रोड मैप डिज़ाइन करना हो, या फिर जो जिला परिषद के चुनाव अभी आ रहे हैं उनके बारे में रणनीति तय करनी हो कि कैसे लड़ेंगे, किस मुद्दों पर लड़ेंगे, वो सारी बातों पर इसमें विस्तार से चर्चा होगी। और यहाँ से सारे कार्यकर्ता और नेता तैयार होकर निकलेंगे, पूरे हरियाणा में अपना एक मैसेज दे पाएंगे। जिला परिषद के चुनाव हम सिंबल पर लड़ रहे हैं, ये पार्टी निर्णय कर चुकी है इस बारे में। और इसलिए जब पार्टी सिंबल पर लड़ती है तो आपने देखा नगर निकाय चुनाव में जो शहरी चुनाव था, जहां बीजेपी बोलती है कि ये हमारा मजबूत गढ़ है शहर सारे, वहां पर हमने एक तरीके से दूसरे नंबर की पार्टी हम बन के उभरे हैं। 26% बीजेपी का वोट था, 10.5% आम आदमी पार्टी का वोट था। अब जब गांव में टक्कर होगी जहां पर बीजेपी से बेहद नाराज हैं लोग, कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, वो सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं इस बात को लेकर संशय, क्योंकि डरते हैं वो कि तीसरे नंबर की पार्टी ना बन जाए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो गांव में अब चुनाव होने वाले हैं जिला पार्षद के, इनसे पूरी तरह स्थापित हो जाएगा कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी एक मजबूत ऑप्शन बन के उभर रही है। और बीजेपी को आने वाले वक्त में जितने भी चुनाव होंगे हम उनमें सिर्फ टक्कर नहीं देंगे बल्कि मात देंगे। थैंक यू। देखिए, ये थे हमारे साथ में जो आप नेता हैं अनुराग ढांडा जी। उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि हमारा 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर पार्टी को मजबूत यानी संगठन को मजबूत करने का यहाँ पर कार्य किया जाएगा। और हरियाणा में चाहे वो निकाय चुनाव की बात, उसके बाद चाहे पंचायत चुनाव की बात की जाए, चाहे वो छोटे चुनाव की बात की जाए, तो हमारी पार्टी लगातार सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और पूरी तैयारियों के साथ में मैदान में उतरेगी। कैमरामैन लोकेश के साथ मैं सूरज जोन, खबर फास्ट, गुरुग्राम। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।